हेलो बच्चों, तुम लोगों से ना मुझे बहुत सारी शिकायतें हैं। आज मैं उनको डिस्कस करूंगा तुम लोगों के साथ, ठीक है। मैं सिर्फ उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो रेगुलरली मेरे से पढ़ रहे होते हैं। मैं उन बच्चों से बात नहीं कर रहा जो वाले वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं कि भाई सीबीएसई ने ये खराब कर दिया, वो खराब कर दिया, हमारा सिलेबस हम पे बोझ डाल दिया, क्लास 9th का ये कर दिया। जो शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे पड़े हैं, जो एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले सोच रहे हैं कि हम ये कर लेंगे, भाई प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ, बाहर चले जाओ। तुमसे बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ कुछ बोल दूंगा, तुम्हें बुरा लग जाएगा, फिर तुम लोग परेशान हो जाओगे। तुमसे बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट से जो मेरे से रेगुलरली पढ़ रहे हैं कि भाई हमें पढ़ना कैसे। हमें इन्हीं की तरह नहीं पढ़ना, उन लोगों की तरह बिल्कुल नहीं पढ़ना। हमें ध्यान रखना बच्चों, अलग अलग पोल्स बटे हुए हैं यूट्यूब में ना, अलग अलग तरीके से चीजें हो रही है और कुछ भी हो रहा है, लिटरली कुछ भी हो रहा है यार। मतलब इस तरीके से मैं देख रहा हूँ, मतलब जो एज अ टीचर्स भी है ना, अगर मतलब टीचर तो खैर नहीं है बट ठीक है, मतलब वो एक रेपो लेकर के बैठे हुए हैं कि भाई उनको बच्चे फॉलो कर सकते हैं इस तरीके की चीजें लेकर के। मैं नाम नहीं लूंगा, क्यों लूं मैं नाम किसी का। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं तुम लोगों को कि तुम प्लीज समझदारी से काम ले लेना मेरे भाई। 9th क्लास में पहुंच गए हो। लिटरली आई स्वेयर, कसम खा के कहता हूं, 9th का सिलेबस आज से पहले कभी इस तरीके से डिजाइन हुआ ही नहीं था। और ये इस बात की ओर भी संदेशा दे रहा है कि 10th में क्या होगा और 10th के बाद 11th में क्या होगा और 11th के बाद 12th में क्या होगा। सबके तोते तो अभी उड़ जाएंगे बच्चों। अब ये जो सिलेबस चेंज चालू हुआ है ना, जो 9th क्लास में तुम्हारे साथ जो चीजें हो गई, जिस तरह से सिलेबस को आगे डाल दिया, मैं देख रहा हूँ कई जगह क्या हो रहा है कि भाई ये वाले क्वेश्चन है ना स्टार मार्क किए हुए मैथ्स के, इनको मत करना। क्यों नहीं करना? एग्जाम में नहीं आएंगे तो तुम्हें टेंशन ही नहीं लेना। भाई क्या करने दे रखे हैं वो, टेंशन ही नहीं लेना करके पढ़ना है उन्हें बच्चों तुम लोगों को। तुम्हें मैं बुरा लग जाऊंगा अभी ये कहते समय कि मास्टर ऐसे कहने लग गए कि नहीं नहीं ये पढ़ना है, मास्टर तुम्हें पढ़ाई पढ़ाई के लिए कहने में लगे हुए। हम तो वहां जाएंगे जहां पर हमें कुछ सुकून मिल रहा है। तो बेटे सुकून ही लेते रहना। या तो बच्चों अभी तुम टाइम पास कर लो, या टाइम तुम्हें बहुत मजाक मजाक में पास कर देगा बाद में। और मैं जो देखता हूं जिस तरह से चीजें, क्योंकि कुछ यूट्यूब में क्या होता है ना, एनालिटिक्स वगैरह दिख जाते हैं कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, चीजें के मैट्रिक्स आ जाते हैं। तो उसमें मुझे देखने को मिल रहा है कि यार तुम लोगों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रह रहा है। बच्चा अगर आ रहा है तो प्रॉपर देखता है वीडियो को, वो प्रॉपर वीडियो कंटिन्यू देख रहा है, नीचे क्वेश्चनिंग कर रहा है। ऐसे बच्चों के लिए मुझे आना पड़ रहा है। मेरा तो भरोसा उठ चुका था यूट्यूब से, खास तौर से इस सेंस में कि भाई यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए भी आते हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम में मुझे समझ में आया कि यार बच्चे ऐसे हैं कि भाई मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, एक तो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे से, उसके बाद फिर ये भी बोल रहे हैं मास्टर अब ये वाला चैप्टर कराओ, जबकि ऐसा नहीं है, उनके एग्जाम आ रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मेरी एक विशेष सिंपैथी है। उन बच्चों के लिए, उनको मुझे जो पढ़ाना है उन्हीं के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उन बच्चों के लिए मैं दिन रात पढ़ा सकता हूँ यहाँ पर खड़ा होकर के। आप में से जो भी स्टूडेंट यहाँ बैठे, आप एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने किसी चैप्टर के लिए बोला और मास्टर ने वो चैप्टर कंप्लीट नहीं करा। बता देना, एक बार बोल देना कि मास्टर मैंने आपके लिए बोला था कि सोशल साइंस का ये चैप्टर कराओ। अगर करा है तो बताना भी कि हाँ मास्टर मैंने आपसे जो जो रिक्वेस्ट की थी आपने वो पूरी किया। हर एक एक बच्चे के कमेंट्स को मैं बिल्कुल लेट नाइट तक देखता हूँ, सोते समय भी देखता हूँ, उठते समय भी देखता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तुम लोगों की जो क्लास है ना, 10th वाले बच्चे मेरे से चिड़े हुए हैं, 11th वाले बच्चे मेरे से चिड़े हुए हैं, 12th वाले बच्चे मेरे से चिड़े हुए हैं कि आप हमें क्यों नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि उनको मैं पढ़ाता पढ़ाता आया था। लेकिन मैं स्पेशली तुम बच्चों के साथ जो कि लगभग मेरे लिए अनजान बच्चे थे, क्लास 9th के, तुम्हारे साथ लगाऊं, क्योंकि मुझे पता है अगर 9th में किसी भी कारण से कोई बच्चा पीछे रह गया, आगे उसको सर्वाइवल बहुत टफ हो जाएगा मेरे भाई, मुश्किल हो जाएगा। फिर टीचर्स के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। अगर टीचर शिद्दत से चाहते भी हैं 10th में तुम्हें पढ़ाना, वो भी नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि सही मायनों में 9th है। पहले मैं बताऊं क्या करता था बच्चों को, क्या बोलता था जब मैं 11th 12th पढ़ाता था। मैं कहता था भाई 10th तक कुछ कुछ भी नहीं है, नहीं भी पढ़ाना कुछ कोई दिक्कत नहीं है, 11th क्लास होती है जहां से पढ़ना होता है। अब ऐसा लाला नहीं है। 9th क्लास में इतनी इंपॉर्टेंट चीज, और अगर आप एडवांस मैथमेटिक्स और एडवांस साइंस जैसी चीजें भी लेकर बैठे हो, कसम से कह रहा हूं कि अगर तुमने एडवांस मैथ्स और एडवांस साइंस लेकर के अगर उसमें 80 से 90% स्कोर कर दिया ना फाइनल एग्जाम में, जब इसका एग्जाम होगा, तुमने आधी से ज्यादा जंग बच्चों जीत ली है उसी समय। क्योंकि इतना प्यारे तरीके से डिजाइन किया गया सिलेबस को कि जो बच्चा उसे पढ़ेगा, देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही। अभी हंसते हंसते पढ़ लो या रोते रोते पढ़ना, क्योंकि ये चीजें पढ़नी तो है ही 10वीं 11वीं 12वीं में। और उस समय कोई दिमाग एक्स्ट्रा कुछ अलग से नहीं काम करने लग जाता कि कुछ शक्तियां आ जाती दिमाग के पास सुपर नेचुरल के हम समझने लग जाते हैं। अभी समझोगे तो ये भी रहेगा कि चल हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, थोड़ा एक वैसा वाला फील भी रहेगा, मजे में भी पढ़ोगे। उस समय मजबूरी में पढ़ना पड़ता है। तो बच्चों ये ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चों को ऐसा है, बेचारों को कुछ को पता ही नहीं। कुछ ने मैंने इंग्लिश के वीडियो देखे हैं, इंग्लिश हिंदी पढ़ाते हुए या संस्कृत पढ़ाते हुए, उनको पता ही नहीं कि मास्टर मैथ्स की क्लासेस भी ले रहे हैं। जिसने मैथ्स का देखा उसको पता ही नहीं कि मास्टर ने सोशल साइंस के पूरे 8-9 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। जो सोशल साइंस देख रहा है उसे ये पता ही नहीं कि साइंस के पूरे 10 चैप्टर टिल डेट साउंड वाले तक मैंने कंप्लीट करा के छोड़ दिए, उसे पता ही नहीं। और कुछ बच्चों को अभी ये भी नहीं पता कि हमारी मैथ्स की सेकंड बुक भी है, सोशल साइंस की भी पार्ट 2 होते हैं। अभी एडवांस मैथमेटिक्स भी कुछ है, उसको सिलेबस ही नहीं पता। एडवांस साइंस भी कुछ है, उसे भी पता ही नहीं। इसलिए बच्चों में कुछ लिखने के लिए कुछ नहीं ला रखा, क्योंकि क्या बोलूं अभी यार, अभी थोड़ा ना बोलने के लिए कुछ होता है।
बोलता होता है बोलने के लिए लेक्चर्स के दौरान। इसलिए तरीके से तबीयत के साथ चीजों को समझने की कोशिश करो। और मैं मेक श्योर कर रहा हूं, तुम ऐसा भी नहीं कह सकते कि मास्टर चलो ठीक है मैथ्स का तो आप कर लोगे और सब्जेक्ट का कौन करेगा। मेरे भाई सबका कर रहा हूं मैं। कुछ जर्क आ रहा है क्या वीडियो में? तो बच्चों मैं तुम्हारे लिए सब सब्जेक्ट का कर रहा हूं। अब तुम्हारे पास है लास्ट मौका, तुम्हारे पास है। जो बच्चे चाहते हैं कि हाँ मास्टर हम तैयार हैं आपके साथ, मैं सोच भी रहा हूं कि क्या मैं प्री फाउंडेशन, वो मेरे लिए अपने आप एक बड़ा सरदर्द है कि अगर मैं तुम लोगों के लिए कोई प्री फाउंडेशन बैच वगैरह निकालूं, जो बच्चे आगे के लिए थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर होना चाहते हैं, जिसमें मैं क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर रहा हूं, ऐसा कुछ मैं करूं, ठीक है ना? वो मैं देखूंगा। अच्छा जैसे एक बच्चे का मैंने कमेंट कमेंट देखा कि मास्टर आप हमें ना, थैंक यू सो मच, आप हमें फ्री में पढ़ा रहे हो। ये लाइन कभी मत लिखना आज के बाद, ये वाली लाइन बिल्कुल मत लिखना। ये वाली लाइन लिख के ना इससे समझ में आता है कि तुम्हारे लिए वर्थ किसकी है, पैसे की वर्थ है या उस नॉलेज की। मास्टर आपने हमें इतनी अच्छी चीज पढ़ाई है, ये वाली चीज, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। फ्री का पढ़ा दो भाई, फ्री का तो कुछ भी मिल जाता है यार। ऐसे फ्री का मिल रहा है इसीलिए करना है, ये थोड़ा ना कोई बात होती है। हमें वो क्वालिटी एजुकेशन मिल पा रही है, और वो देखो वो है सबके लिए फ्री। तो मेरे भाई पूरे सिग्नल्स, रेडियो एक्टिव जो वेव्स है, पैसा है, मनी है, हैप्पीनेस है, सब कुछ फ्री है। लेकिन उसी के लिए फ्री है जिसने अपने एंटीना अकॉर्डिंगली सेट किए हैं। यहां पर रेडियो वेव्स तो चल ही रही होंगी ना, लेकिन हमें क्यों नहीं सुनाई दे रही? क्योंकि हमारा रेडियो कान का, हमारा जो एंटीना है वो उसके साथ ट्यून्ड नहीं है। अगर एंटीना ट्यून करते हैं तो वो बजने लग जाता है। वैसे ही मेरे भाई ये चीजें हैं सबके लिए, लेकिन हर कोई इससे अच्छे से फायदा नहीं ले पाएगा। मैं चाहता हूं, मुझे वो स्टूडेंट चाहिए, वो क्रीमी लेयर चाहिए मुझे ऊपर की, जो स्टूडेंट मेरे से नीचे पे कमेंट में प्रॉमिस करें कि मास्टर हम तैयार हैं, आप अब जो भी करो। क्योंकि अब हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है। जब हमने अपना बेसिक सारा सिलेबस कवर कर दिया है, अगर हम नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए तैयार है कि मास्टर हम मैथ्स के ना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस, हम फिजिक्स के सिर्फ क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के सिर्फ क्वेश्चंस, बायोलॉजी सिर्फ क्वेश्चंस, सोशल साइंस सिर्फ क्वेश्चंस, थियोरिटिकल पार्ट जो जो आपने बताया सीक्वेंस में हमें सारा पता है, बस सिर्फ क्वेश्चंस में हमारी प्रैक्टिस कराओ। ऐसे सारे बच्चे हैशटैग चैलेंज एक्सेप्टेड नीचे लिखना, और नीचे मुझे बताना कि क्या तुम लोग इस चीज के लिए तैयार हो। अभी के लिए इतना ही है मेरे पास, और बोलने के लिए तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत कुछ कवर कर रहे हैं और करते रहेंगे, ठीक है ना? नीचे कमेंट सेक्शन में हैशटैग चैलेंज एक्सेप्टेड लिखना जो बच्चे रेडी हैं इसके लिए, और मुझे बताना कि तुम क्या चाहते हो। तुम चाहते हो कि हम वो उस तरह के बैचेस वगैरह की तरफ स्विच करें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांस वर्जन पे जाने की कोशिश करें? क्योंकि अगर अर्ली स्टार्ट हमने अभी कर लिया ना, आगे के लिए बहुत हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि तुम्हारे साथ के बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चों जो लोग ओलंपियाड की तैयारी पिछले 1-2 सालों से कर रहे हैं, उन लोगों के साथ अगर खड़े होना है हमें, तो हमें ऐसे हमारी नजरें नीचे नहीं होनी चाहिए, हम आंखों से आंखें मिला सके, इस तरह की नजरें हमारी होनी चाहिए उनके साथ। ऐसा ना लगे कि सिर्फ किताबें पढ़ के आ गए एनसीईआरटी की, हमें सब कुछ आता हो, ठीक है? तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताएंगे, हैशटैग चैलेंज एक्सेप्टेड लिखो अगर तुम लोग तैयार हो, ठीक है? चलो बाय।